नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। क्या हमारा देश सच में आजाद है? क्या हम आजाद हैं? एक तरफ देश अपना 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन देश में हर जगह सिर्फ गम की लहर छाई हुई है। पश्चिम बंगाल की घटना ने लोगों की रूह कपा दी है, लोगों के जहन में दर्द और डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस केस से सब लोग हिल गए हैं और लोगों में गुस्सा पैदा हो गया है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई और उनका रवैया भी बेहद संदेहजनक रहा है। आपको बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या किए जाने की घटना से हर देशवासी में नाराजगी है। ट्विटर पर यह आजादी झूठी है ट्रेंड कर रहा है। हर देशवासी सिर्फ इसी उम्मीद में बैठा है कि विक्टिम के हर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और लड़की को जस्टिस मिले। वहीं इन सबके बीच बुधवार को आधी रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऐसी घटना हुई जिसने डॉक्टर्स से लेकर मरीजों और आम लोगों तक की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। प्रदर्शनकारियों के भेष में आए अराजक तत्व देर रात तक अस्पताल में घुस गए। 1 घंटे तक अस्पताल में तांडव मचाया, पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए और कैंपस में तोड़फोड़ की और ड्यूटी स्टाफ से भी मारपीट की गई। अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरण जो भी सामने आया उसे बर्बाद करते चले गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर अस्पताल पर यह भीड़ का हमला था या फिर सबूत मिटाने की साजिश। आखिर 1 घंटे तक हुड़दंग की छूट किसने दी? ये कौन लोग थे? घटना क्यों हुई? कौन इसमें शामिल है? प्रदर्शनकारी के इन मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों के बारे में पता किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि अस्पताल में बवाल की पूरी घटना क्या कुछ रही। अस्पताल में तोड़फोड़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, तो वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने अस्पताल पर हमला करने वालों की पहचान पर एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव बरामद हुआ। शरीर के कई अंगों से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सामने आया कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले में जांच की और संजय नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। हालांकि डॉक्टर्स का गुस्सा थमा नहीं है और वो हड़ताल पर बने हुए हैं। घटना के 5 दिन बाद जब से केस हाईकोर्ट पहुंचा है, तो कोर्ट ने मामले की जांच को सीबीआई को भी सौंप दी है। फिलहाल सीबीआई की एक टीम कोलकाता भी पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के भेष में करीब 40 उपद्रवियों ने अस्पताल परिसर में प्रवेश किया था, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। पुलिस ने बताया कि ये उपद्रवी लाठी, डंडे, ईंटें और रोड़े लेकर आए थे। उपद्रवियों ने इलाके और उसके आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे को भी नष्ट कर दिया। उस मंच पर भी तोड़फोड़ की जहां जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल पर बैठे हुए थे। घटना में पुलिस वाहन पलट गया और वहां खड़े कई 2 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ पुलिस अधिकारियों को चोटें भी आई हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त इमरजेंसी वार्ड की सफाई शुरू कर दी है। ये घटना उस समय घटी है जब प्रदर्शनकारी, यानी कि ज्यादातर जिसमें महिलाएं थी, रिक्लेम द नाइट अभियान के तहत आधी रात को सड़कों पर उतरे और अस्पताल परिसर के बाहर पहुंच गए। उसकी स्थिति हिंसक हो गई और उपद्रवी जबरन अस्पताल में घुस गए। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता में बुधवार रात महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था। इस कैंपेन को रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया है। उद्देश्य जो था वो यही था कि महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और अपनी आजादी और सुरक्षा की मांग करेंगी। 14 अगस्त की रात को 11:55 पर यह कैंपेन की शुरुआत की गई और फिर इस प्रदर्शन को सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि शहर में, कस्बों में और हर जगह करा भी गया और साथ में बैनर लगाकर लोग सड़क पर उतर आए। आपको ये भी बताते चले कि ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसके प्राइवेट पार्ट में काफी घाव और शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं। साथ में एक बहुत ही गंभीर बात जो है वो सामने आई है, वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में 150 ग्राम सीमन से अधिक सीमन की मौजूदगी पाई गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में पीड़िता के माता पिता ने यह भी दावा किया है कि उनकी बेटी के साथ 1 से अधिक लोग ने गैंगरेप किया है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स के अनुसार पोस्टमार्टम डिटेल्स पढ़ने वाले डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि इतना अधिक लिक्विड मिलना गैंगरेप का ही संकेत है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।